यानी जीवात्मा के कर्म पुद्गलों से लिप्त करने वाले आत्मिक परिणाम, उसको लेश्या कहते हैं। और दूसरी तरह से देखा जाए तो उसका अपर नाम है आभा मंडल। व्यक्ति जब शुभ लेश्या में रहता है तो उसका आभा मंडल आसपास का शुभ रहता है, और जब अशुभ लेश्या में होता है तो उसका आसपास का आभा मंडल अशुभ रहता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमको सुबध्यवसाय में रहना चाहिए। लेश्या दो प्रकार की है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। जो जीवात्मा, द्रव्य लेश्या यानी क्या कि जीवात्मा के अध्यवसाय के अनुरूप कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है। जैसे अध्यवसाय, अच्छे अध्यवसाय तो अच्छे कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है, बुरे अध्यवसाय तो बुरे कर्मों को ग्रहण करती है, तो वह द्रव्य लेश्या कही जाती है। द्रव्य लेश्या में भी शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या, ऐसे दो लेश्या। शुभ द्रव्य लेश्या यानी शुभ अध्यवसाय कारण जीवात्मा के द्वारा ग्रहण किया हुआ शुद्ध कर्म पुद्गलों को शुभ द्रव्य लेश्या कहते हैं। तो ऐसे ही अशुभ अध्यवसाय के द्वारा जो ग्रहण किया हुआ जो कर्म है उसको अशुभ द्रव्य लेश्या कहते हैं। अब मतलब भाव लेश्या, जीवात्मा के आत्मिक परिणाम की को ही भाव लेश्या कहते हैं। जीवात्मा के उस समय जब लेश्या होती है, उस समय जो आत्मिक परिणाम है उसको भाव लेश्या कहते हैं। भाव लेश्या भी दो प्रकार से है, मतलब शुभ और अशुभ, इस दो प्रकार से है। शुभ भाव लेश्या यानी जीवात्मा को दया, करुणा, पर दुख कारकता, समता, वीतरागता आदि शुभ आत्मिक परिणामों को शुभ लेश्या कही गई। ऐसे ही अशुभ भाव लेश्या यानी क्या मतलब, जीवात्मा को उस समय हिंसा, असंयम, कषाय, अशुभ मलिन आत्मिक परिणाम, उसी को ही यह अशुभ भाव लेश्या कही है। लेश्या के 6 भेद है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। हर एक लेश्या के अपने अपने गुण और दोष है। यानी कृष्ण लेश्या, जो द्रव्य कृष्ण लेश्या कैसे होती है कि जो कर्म पुद्गल, आत्मा जो कर्म पुद्गल ग्रहण करती है वह अंजन के समान मतलब कृष्ण होता है, उसके लिए उसका नाम कृष्ण लेश्या है। और उसका टेस्ट देखो, हम मतलब उसका स्वाद देखेंगे तो नीम से भी अनंत गुना कड़वा रहता है। ये कृष्ण लेश्या के जीव के जो कर्म जो ग्रहण करते हैं मतलब वो अंजन के समान काला होता है और नीम से अनंत गुना कड़वा होता है। तो यह द्रव्य कृष्ण लेश्या कहते हैं। भाव कृष्ण लेश्या मतलब यानी द्रव्य कृष्ण लेश्या जो आत्मा ने कर्म पुद्गल ग्रहण किए, उस समय जो आत्मा के परिणाम में उत्पन्न हुई रौद्रता, आरम समारम, अति हिंसा, बहुत हिंसा, तीव्र कषाय आदि जो अशुभ परिणाम जीव में उत्पन्न हुए वह भाव कृष्ण लेश्या। इसी तरह द्रव्य नीलेश्या यानी जीव द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों का नीलम जैसा नील वर्ण होता है, और सौंठ, हम सौंठ खाते हैं ना, मतलब उससे भी अनंत गुना तीखा स्वाद रहता है। कृष्ण लेश्या में कड़वा स्वाद होता है, इसमें तीखा स्वाद होता है, मतलब तो उसे द्रव्य नील लेश्या कहते हैं। भाव नीलेश्या यानी द्रव्य नील लेश्या के परिणाम स्वरूप जीवात्मा में उत्पन्न कपट, स्वाद लोलुपता, निर्लजता आदि जो अशुद्ध परिणाम उसको भाव नीलेश्या कहते हैं। अभी मतलब तीसरी है द्रव्य कापोत लेश्या, जीवात्मा के द्वारा गृहित जिन कर्म पुद्गलों का कबूतर के गले के समान कापोत वर्ण होता है, और कच्चे आम से भी अनंत गुना मतलब खट्टा रहता है। पहला रहता है कड़वा, दूसरा रहता है तीखा, तीसरा रहता है खट्टा, मतलब कच्चे आम से अनंत गुना खट्टा, यानी कितना खट्टा होता है। तो इस तरह से यह द्रव्य कापोत लेश्या है। भाव कापोत लेश्या, जो द्रव्य कापोत लेश्या के परिणाम स्वरूप जीवात्मा में उत्पन्न
जड़ता, वक्रता एवं कर्कशता के अशुभ परिणाम आदि को भाव कापोत लेशा कहते। अभी द्रव्य तेजो लेशा, अभी यह शुभ लेशा, यहां तक तीनों अशुभ लेशा थी, अब तीनों शुभ लेशा में गिनी जाती है। जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों को हिंगुल के समान रक्त वर्ण होता है, हिंगला के समान लाल वर्ण होता है, और आम्र फल से अनंत गुणा मधुर स्वाद होता है। आम जो अभी आम की सीजन है, आम से भी अनंत गुणा मतलब मीठा स्वाद होता है, तो वह द्रव्य तेजोलेशा कही गई। मतलब अब भाव तेजोलेशा यानी द्रव्य तेजोलेशा के परिणाम स्वरूप जीवात्मा में उत्पन्न पाप भीरुता, उनमें मतलब पाप के प्रति डर, धर्म प्रियता, धर्म के प्रियता मतलब, और पर दुख कातरता मतलब यानी दुख से के दुख दूर करने की इच्छा, यह जो उनके निर्मल आत्मिक परिणाम के भाव है उसे भाव तेजोलेशा कहते हैं। द्रव्य पद्मलेशा किसे कहते हैं? जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन कर्म पुद्गलों को हल्दी के समान पीला वर्ण होता है और मधु से भी अनंत गुणा मधुर स्वाद होता है, उसे द्रव्य पद्मलेशा कहते हैं। यानी जो जो लेशिया है उसका जो कर्म ग्रहण होता है वह कर्म ग्रहण अपने अपने मतलब परिणाम के हिसाब से होता है। जैसे कि कृष्ण लेशा एकदम काला परिणाम होता है तो उस समय उनके कर्म काला होता है, और स्वाद भी मतलब उनका नीम से भी अनंत गुणा कड़वा होता है। तो इस तरह से अभी द्रव्य या शुभ लेशा है तो इसमें मतलब हर वस्तु थोड़ी, यहाँ मतलब मधु से भी अनंत गुणा मधुरा स्वाद होता है, तो यह द्रव्य पद्मलेशा है। भाव पद्मलेशा यानी द्रव्य पद्मलेशा के परिणाम स्वरूप जीवात्मा में उत्पन्न समता, सरलता, सहिष्णुता के शुभ आत्मिक परिणाम को भाव पद्मलेशा कहते हैं। मतलब जैसे जैसे लेशा बदलती है ऐसे मतलब उसमें परिणाम भी मतलब अच्छे अच्छे और अच्छे होते जाते हैं। द्रव्य शुक्ल लेशा किसे कहते हैं? जीवात्मा के द्वारा ग्रहित जिन पुद्गलों का शंख के समान, शंख जो रहता है सफेद रहता है, उसका श्वेत वर्ण होता है, वैसा सफेद वर्ण होता है, और मिश्री से भी अनंत गुणा मधुरा, सबसे मीठी मिश्री रहती है, उससे भी अनंत गुणा मीठा स्वाद होता है, उसे द्रव्य शुक्ल लेशा कहते हैं। भाव शुक्ल लेशा यानी द्रव्य शुक्ल लेशा के परिणाम स्वरूप जीवात्मा में उत्पन्न निर्मोहता, वितरागता, आत्मरमणता और अमल ऐसे मतलब आत्मिक परिणामों को भाव शुक्ल लेशा कहते हैं। मतलब इस तरह से मतलब हर एक लेशा का जो काल बताया, कृष्ण लेशा का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल साधिक अंतर मुहूर्त 33 सागरोपम है। सातवीं नारक की अपेक्षा से, सातवीं नारक में जो जीव जाता है वह कृष्ण लेशा वाले होते हैं, मरते समय भी कृष्ण लेशा रहती है, और 33 सागरोपम तक सूक्ष्म लेशा होती है। नील लेशा का काल जगन्य अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 10 सागरोपम, 10 सागरोपम से पल्योपम का अनंतमा असंख्यात्मा भाव अधिक, ऐसे मतलब यह कहाँ का आयुष्य होता है? यह धूम प्रभा नरक की अपेक्षा से यानी 5वीं नरक की अपेक्षा से इस परिणाम होता है नील लेशा। कापोतलेशा यानी जगन्य काल है अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल है साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 3 सागरोपम, 3 सागरोपम से अधिक ऐसे मतलब पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, यह मतलब तीसरी नारक का जो आयुष्य होता है उत्कृष्ट वालोक प्रभा नरक की अपेक्षा से मतलब यह होता है। तेजोलेशा का काल जगन्य अंतर मुहूर्त है मतलब, और उत्कृष्ट साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 2 सागरोपम, यानी यह ईशान देवलोक दूसरे देवलोक के अपेक्षा से होता है। मतलब साधिक पल्योपम का असंख्यात्मा भाग 2 सागरोपम से अधिक ऐसा। पद्मलेशा का काल कितना है? पद्मलेशा का काल है अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल है साधिक अंतर मुहूर्त 10 सागरोपम, यह 5वें ब्रह्म देवलोक की अपेक्षा से, मतलब जो जीव यहाँ से मर के मतलब ब्रह्म देवलोक में जाते हैं मतलब उनका यह जो यह लेशिया का पद्मलेशा का जो काल है मतलब 10 सागरोपम से अधिक अंतर मुहूर्त। तो इस तरह से शुक्ल लेशिया का काल कितना होता है? जगन्य काल तो सबका अंतर मुहूर्त होता है, उत्कृष्ट काल साधिक अंतर मुहूर्त 33 सागरोपम,
यह अनुत्तरवासी देवता, अनुत्तर विमान के देव की अपेक्षा साथ होता है कि उनका आयुष्य 33 सागरपम होता है और थोड़ा अधिक, यानी मरते यहाँ पे मरते समय उनके भाव भी मतलब यह शुक्ल लेशा वाले होते हैं। तो इस तरह से मतलब यह 6 लेशा के भी मतलब जगन्य और उत्कृष्ट काल बताया। अब मतलब अलेशी जीव का काल कितना कहा गया, जो लेशा रहित है, जिसको लेशा ही नहीं, मतलब यह कौन है, मतलब यह तो सिद्ध परमात्मा है, मतलब और उनकी स्थिति सादी अनंत काल होती है। अलेशी अवस्था में उनका मतलब आदि होता है लेकिन कभी अंत नहीं होता है। अभी मतलब हमको मतलब ये जो 24 दंडक के हिसाब से मतलब हमको यह समझना है कि कौन से जीव को कौन सी लेशिया रहती है। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय जीव को कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया और तेजो लेशिया रहती है। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय क्यों जी लेशिया क्यों होती है, क्योंकि देव चौके यहाँ पे आते हैं, मतलब पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में इस अपेक्षा से मतलब तेजो लेशिया भी रहती है। तेवकाय और वावकाय के जीवों को कौन सी लेशा पाई जाती है, उनको कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेशा है। विकलेंद्रिय यानी बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय में कौन सी लेशा पाई जाती है, तो कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा है। गर्भ तिर्यंश में कौन सी लेशा पाई जाती है, गर्भ तिर्यंश में 6 लेशा पाई जाती है। रत्न प्रभा, शर्कर प्रभा यानी पहली दूसरी नरक में कौन सी लेशा पाई जाती है, तो पहली दूसरी नरक में कापोत लेशा पाई जाती है। ऐसे मतलब बालू का प्रभा नरक में यानी तीसरी नरक में कौन सी लेशिया पाई जाती है, तो 3 सागरोपम तक के आयुष्य वाले नारकी जीव को कापोत लेशिया होती है और उससे अधिक आयुष्य वाले के लिए नील लेशिया पाई जाती है। पंख प्रभा नारकी के लिए कौन सी लेशिया पाई जाती है, वहां नील लेशिया पाई जाती है। धूम प्रभा नारकी में कौन सी लेशिया पाई जाती है, धूम प्रभा नरक में 10 सागरोपम तक के आयुष्य वाले नारकी जीव को नील लेशिया होती है और उससे अधिक आयुष्य वाले नारकी के जीव को कृष्ण लेशिया होती है। अंतिम 2 नारक, छठी और 7वीं नरक, तमह प्रभा और तमह स्तम प्रभा नारकी के जीव को कौन सी लेशिया पाई जाती है, दोनों नारकी के जीव को कृष्ण लेशिया पाई जाती है। लेकिन तम प्रभा से तम प्रभा नारकी के कृष्ण लेशिया अधिक मलिन होती है, मतलब दोनों में मतलब कृष्ण लेशा होते हुए भी जो 7वीं नरक के जो जीव रहते हैं उसको मतलब कृष्ण लेशा और ज्यादा मलिन होती है। इस तरह से नारकी के जीवों में मतलब हमको एक प्रश्न आता है कि नारकी को यदि तीनों अशुभ लेशा है, मतलब क्योंकि किसी में मतलब नील लेशा है, किसी में मतलब कापोत लेशा है, किसी में मतलब कृष्ण लेशा है, तो वह जीव को संकित कैसे प्राप्त होता है, मतलब तो यह द्रव्य की अपेक्षा से कही गई। ये जो बात है मतलब द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य लेशा हमने समझी है कि द्रव्य लेशा यानी क्या, मतलब जो वह आत्मा के परिणाम उस समय रहते वह, लेकिन भाव लेशा की अपेक्षा से 6 लेशा उनमें होती है, मतलब तो उस अपेक्षा से तीनों शुभ लेशा भी आती है और सम्यक प्राप्ति के समय वे शुभ लेशा में रहते हैं। इस तरह भवन पति व्यंतर वाण व्यंतर तिरक चंपक देव में कौन सी लेशा पाई जाती है, उनको मतलब 4 लेशा है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा व तेजो लेशा है। परमाधामी देवों में कितनी लेशा पाई जाती है, परमाधामी देवों में सिर्फ एक ही कृष्ण लेशा पाई जाती है। भवनपति, परमाधामी, व्यंतर आदि देवों में जो सम्यक्त्वी देव होता है, क्योंकि हर जगह पे सम्यक्त्वी और मिथ्यात्व देव रहते हैं, मतलब तो उनको पद्म शुक्ल लेशा होती या नहीं होती, मतलब पूछते। भवनपति आदि देवों में कृष्ण लेशा आदि 4 लेशा द्रव्य की अपेक्षा से, जैसे वहां आगे हमने देखा कि द्रव्य की अपेक्षा से नारकी को वर होता है, परंतु भाव की अपेक्षा से 6 लेशा उनमें मतलब संभवित होती है। मतलब ज्योतिष देवों को कितनी लेशा पाई जाती है, ज्योतिष देवों को एक ही लेशा तेजो लेशा है। वैमानिक देवों में कितनी लेशा पाई जाती है, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा। जैसे जैसे ऊपर जाते ऐसे मतलब लेशा शुद्ध होती जाती है। प्रथम देवलोक में कौन सी लेशा पाई जाती है, प्रथम देवलोक में भी तेजो लेशा पाई जाती है। तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक में कौन सी लेशा, वहां पे भी पद्म लेशा। 8वें से लगा के 12वें देवलोक, 9 लोकांतिक देव, 9 ग्रैवे और अनुत्तरवासी देवता को कौन सी लेशा है, वह सब आत्मा शुक्ल लेशा वाले होते हैं। ज्यादातर यह
मर के मतलब मनुष्य गति में आने वाले होते हैं। 3 किल्बिष्य देव को कौन सी लेशा होती है? पहले किल्बिष्य को तेजोलेशा होती है, दूसरे किल्बिष्य देव को पद्मलेशा होती है और तीसरे किल्बिष्य को शुक्ल लेशा होती है। किन देवों में केवल तेजोलेशा ही होती है? मतलब ज्योतिष देवों को और पहले दूसरे देवलोक के देवों में एवं प्रथम किल्बिष्य देव में केवल तेजोलेशा ही पाई जाती है। भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर, तृतीय चंबक, परमाधामी एवं ज्योतिष विमान की देविया को कौन सी लेशा पाई जाती है? ये देव की बात हुई, अब देविया को कौन सी लेशा होती है? उनको 4 लेशा होती है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा और तेजो लेशा। इस प्रकार से देवियों को 4 लेशा होती है। वैमानिक देवियों को कौन सी लेशा पाई जाती है? वैमानिक देवियों को तेजो लेशा पाई जाती है। गर्भज मनुष्य में कितनी लेशा पाई जाती है? गर्भज मनुष्य में और 6 लेशा पाई जाती है। कर्म भूमि के मनुष्य में कितनी लेशा पाई जाती है? वहां पे भी 6 लेशा पाई जाती है। अकर्म भूमि एवं अंतर्द्वीप के मनुष्य को कितनी लेशा होती है? वहां उनको पहली 4, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापर लेशा और तेजो लेशा, ये 4 लेशा होती है। मतलब अभी हमको मतलब कृष्ण लेशा कितने दंडक में पाई जाती है? तो 22 दंडक में, मतलब यह सब दंडक में कृष्ण लेशा होती है। 5 स्थावर, विकलेंद्रिय त्रिक यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, गर्भज तिर्यंश, गर्भज मनुष्य, 10 भवनपति देव, व्यंतर देव और नारक, यह सारे जीवों को कृष्ण लेशा पाई जाती है। नील लेशा कितने दंडकों में पाई जाती है? 22 दंडकों में। वह जो ऊपर बताए कृष्ण लेशा के समान 22 दंडकों में भी नील लेशा होती है। कापोत लेशा कितने दंडकों में पाई जाती है? वह भी 22 दंडकों में, कृष्ण लेशा की भांति, मतलब वह भी 22 दंडक में पाई। तेजोलेशा कितने दंडक में पाई जाती है? 18 दंडक में है। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। 10 भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, वैमानिक देव, गर्भज तिर्यंश एवं गर्भज मनुष्य। इस प्रकार से मतलब 18 दंडकों में यह पाई जाती है। पद्मलेशा किसने दंडकों में पाई जाती है? पद्मलेशा गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंश एवं वैमानिक देव, इसमें यह पाई जाती है। शुक्ल लेशा कितने दंडकों में पाई जाती है? 3 दंडक में। पद्मलेशा की भांति, मतलब जो गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंश और वैमानिक। शुक्ल लेशा कितने दंडक में पाई जाती है? वह मतलब 2 दंडक में, मतलब ज्योतिष और वैमानिक। मतलब केवल शुभ लेशा कितने दंडकों में पाई जाती है? वह 2 दंडक में, खाली शुभ लेशा होती है, क्योंकि मनुष्य 6 लेशा होती है लेकिन शुभ और अशुभ दोनों होती है। तो ऐसे 2 दंडक है, ज्योतिष और वैमानिक, जहां खाली शुभ लेशा होती है। मतलब केवल अशुभ लेशा कितने दंडक में पाई जाती है? वहां है तेवकाय, वावकाय, विकलेंद्रिय और नारकी, यहाँ सिर्फ अशुभ लेशा पाई जाती है। और शुभ और अशुभ लेशा मतलब कौन से दंडक में पाई जाती है? वह भी 16 दंडक है। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, गर्भज तिर्यंश, गर्भज मनुष्य, 10 भवनपति देव और व्यंतर देव। इस प्रकार से मतलब मात्र एक ही लेशा के कितने दंडक में पाई जाती है? खाली ज्योतिष देव को एक ही लेशा की, जो तेजो लेशा होती है। 3 लेशा कितने दंडक में पाई जाती है? 8 दंडकों में, देवकाय, वावकाय, विकलेंद्रिय, नारकी, ज्योतिष और वैमानिक देव। इस तरह से हमको मतलब लेशा के बारे में बहुत सारी बात यहाँ जानने मिलती है। मतलब मनुष्य गति में कितनी लेशा पाई जाती है? मनुष्य गति में 6 लेशा भी पाई जाती है, कृष्ण से शुक्ल लेशा तक सब। देव गति में, अभी गति की अपेक्षा से, मतलब देव गति में कितनी लेशा पाई जाती है? वहां पे भी 6 लेशा, क्योंकि नीचे के देव को मतलब अशुभ लेशा होती है और ऊपर के देव को शुभ लेशा होती है। नरक नरक गति में कितनी लेशा पाई जाती है? वहां पे भी तीनों अशुभ लेशा, कृष्ण, नील और कापोत। तिर्यंश गति में कितनी लेशा पाई जाती है? वहां पे भी 6 लेशा पाई जाती है। मतलब अभी एक इंद्रिय बेंद्रिय की अपेक्षा से गिनेंगे। एक इंद्रिय जीवों को कितनी लेशा होती है? पहली 4 लेशा होती है। पंचेंद्रिय जीवों को कितनी लेशा होती है? 6 लेशा होती है। साधारण जीवों को कितनी लेशा होती है? पहली 3 लेशा। प्रत्येक जीवों को कितनी लेशा होती है? 6 लेशा। त्रस्त जीवों को कितनी लेशा पाई जाती है? 6 लेशा। स्थावर जीवों में कितनी लेशा होती है? पहली 4 लेशा। तो इस तरह से हमको मतलब कई सारी एंगल से मतलब हमको ये बताते। सूक्ष्म जीवों में कौन सी लेशा पाई जाती है? पहली 3 लेशा होती है।
बादर जीवों में कौन सी लेशिया पाई जाती है? तो 6 लेशिया होती है। इस तरह से मतलब यहाँ पे लेशिया के बारे में समझे। अभी समकिती और मिथ्यात्व जीवों में कितनी लेशिया पाई जाती है? वहां पे भी 6 लेशिया होती है। किस लेशिया वाले दंडक सबसे ज्यादा है? कृष्ण, नील, कापोत लेशिया वाले दंडक सबसे ज्यादा, यानी 22 दंडक में मतलब ये कृष्ण, नील और कापोत लेशिया है। किन लेशिया वाले दंडक सबसे अल्प है? पद्म और शुक्ल लेशिया वाले दंडक सबसे अल्प है, मतलब सिर्फ 3 दंडक में यह पाया जाता है। अभी मतलब यह जो हमने कल यह उदाहरण दिया था कि जम्बू वृक्ष का मतलब कोई व्यक्ति जम्बू वृक्ष के पास जाता है, 6 व्यक्ति जाता है, 6 की लेशिया अलग अलग थी। मतलब पहला व्यक्ति जैसे जाम्बू को वृक्ष को देखता है, जाम्बू खाने के लिए भूख लगी है, भूख लगी है तो वह जाके जाम्बू वृक्ष को देख के बोलता है इसको झाड़ मूल के साथ उखेड़ दो, मतलब तो यह कृष्ण लेशिया वाले परिणामी है। दूसरी मतलब बोलते हैं कि बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़ के हम जामुन खाएंगे, मतलब वह नील लेशिया वाले है। जामुन छोटे छोटे शाखाओं को तोड़ के जामुन खाएंगे करके वह कापोत लेशिया के परिणामी है। जामुन का गुच्छा ही सिर्फ तोड़ेंगे, वह तेजो लेशिया के परिणामी है। जामुन ही सिर्फ जामुन का फल तोड़ेंगे, मतलब तो ये पद्म लेशिया के परिणामी। और भूमि पर गिरे हुए जामुन हम है, हमको भूख लगी है, भूमि पे बहुत अच्छे जामुन गिरे, उसको ही खा लेंगे, तो यह शुक्ल लेशिया परिणामी। सबको जामुन खाने की इच्छा थी, सबको पेट भरना था, लेकिन सबके मन के परिणाम अध्यवसाय अलग अलग थे। तो इस तरह से यह 6 लेशिया के परिणाम इस प्रकार होते हैं। मतलब इस तरह से अभी गुण स्थानक तक कौन सी लेशिया होती है? प्रथम 3 लेशिया कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? 6 गुण स्थानक तक, यानी 1 से लगा के 6 गुण स्थानक तक यह प्रथम 3 लेशिया पाई जाती है। तेजो एवं पद्म लेशिया कितने गुण स्थानक में होती है? 7 गुण स्थान, 1 से लगा के 7 गुण स्थानक तक तेजो और पद्म लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया कितने गुण स्थानकों में पाई जाती है? तो 1 से लगा के 13वें गुण स्थानक तक शुक्ल लेशिया होती है। प्रथम 6 गुण स्थानक में कितनी लेशिया पाई जाती है? प्रथम 6 गुण स्थानक में 6 लेशिया होती है। मतलब 7वें गुण स्थानक में कितनी लेशिया पाई जाती है? वहां पे तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया पाई जाती है। 8वें से लगा के 13वें गुण स्थानक तक कौन सी लेशिया होती है? तो वहां सिर्फ एक ही शुक्ल लेशिया होती है। इस तरह से हमारे जो आभा मंडल हमारे अंदर रहे हुए परिणाम के मुताबिक होता है। हम जब हमारे जीवन में भी देखेंगे, हम सब मन से भी अहिंसा का पालन करेंगे, हमारे आजू बाजू जीव हमको तकलीफ कम देंगे। और जब मन से हम हिंसक हो जाएंगे, तब हमारे आजू बाजू के जीव भी हमको तकलीफ देंगे। तो इस तरह से ये लेशिया द्वार यहाँ पूरा हुआ। आगे इंद्रिय द्वार की ओर बढ़ते। इंद्रिय यानी क्या? मतलब जो 8वां द्वार है इंद्रिय द्वार। इंद्र यानी आत्मा, य यानी उसका चिन्ह, यानी आत्मा का चिन्ह वह इंद्रिय है। मतलब जिससे आत्मा पहचानी जाती है। मतलब क्योंकि यहाँ शरीरधारी की बात है। मतलब जो मोक्ष में गए उसको तो पहचान की जरूरत नहीं है, मतलब वह तो सिद्ध के रूप में पहचाने जाते हैं। जो शरीरधारी है, मतलब जिसको यह इंद्रिया होती है, मतलब वह जीव है। इस प्रकार से आत्मा को इंद्रिय क्यों कहा गया? मतलब जब आत्मा को इंद्र कहा गया, क्यों आत्मा को इंद्र कहा गया? आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य और अनंत गुण का, ऐश्वर्य का मालिक है। मतलब इसके कारण उनको इंद्र की उपमा दी गई। मतलब इंद्रिया 2 प्रकार की होती है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय भी 2 प्रकार से होती है, उपकरण इंद्रिय और निवृत्ति इंद्रिय। मतलब ये इंद्रिय द्वार में मतलब थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करें से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। उपकरण द्रव्य इंद्रिय यानी क्या? मतलब तलवार की धार में रही हुई काटने की शक्ति की भांति जिस इंद्रिय में विषय में पकड़ने की शक्ति, विषय पकड़ने की शक्ति अलग है, विषय अलग है। मतलब विषय को पकड़ने की शक्ति अलग है। मतलब तो इस तरह से यह उपकरण द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति द्रव्य इंद्रिय किसको कहते हैं? मतलब निवृत्ति द्रव्य इंद्रिय के 2 प्रकार है, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य निवृत्ति द्रव्येंद्रिय किसको कहते हैं? इंद्रिय के बाहर के अवयव जो हमको बाहर दिखता है, यह कान है, यह नाक है, मतलब यह सारी मतलब द्रव्य इंद्रिय, मतलब निवृत्ति द्रव्य इंद्रिय। मतलब
ऐसे अभ्यंतर निवृत्ति द्रव्य इंद्रिय किसको कहते हैं? इंद्रिय के अंदर भीतर के अवयव को अभ्यंतर निवृत्ति द्रव्य इंद्रिय कहा जाता है। जैसे कि हम मानते हैं मतलब कोई आदमी सुन नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी अभ्यंतर इंद्रिया काम कर रही होती है, मतलब तो इस तरह से यह, जैसे कि हमारे जो जीभ है मतलब उसके अंदर खुरपी जैसा अवयव अंदर है, मतलब वह निवृत्ति द्रव्य इंद्रिय कहलाता है। भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? आत्मा में स्थित विषयों को जानने की ज्ञान शक्ति और उपयोग वह भाव इंद्रिय है। भाव इंद्रिय कितने प्रकार की है? भाव इंद्रिय दो प्रकार की है, लब्धि भाव इंद्रिय और उपयोग भाव इंद्रिय। लब्धि भाव इंद्रिय विषयों को जानने की शक्ति को लब्धि भाव इंद्रिय कहते हैं। मतलब जैसे कि हमारे जीभ पे मतलब नमक रखा तो हमको ये मालूम पड़ता है भाई ये कोई बोला ये शक्कर है करके, तेरे अपने मुंह पे नमक रखा तो तुरंत हम जान जाएंगे भाई ये तो नमक है, मतलब ये मिश्री नहीं है। मतलब इस तरह से उपयोग भाव इंद्रिय विषयों को जानने की शक्ति का उपयोग को उपयोग भाव इंद्रिय कहते हैं। मतलब अभी हमको यह एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक तलवार के एग्जाम्पल से हमको समझना है। मतलब पहले जो बाह्य निवृत्ति द्रव्येंद्रिय यानी तलवार, एक तलवार को सोचो कि मतलब ये तलवार यानी बाह्य निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। फिर अभ्यंतर निवृत्ति द्रव्येंद्रिय यानी जो ये तलवार है उसकी धार, ये तलवार की तलवार ऐसी पड़ी है, धार ऐसी पड़ी है तो भी उसका उपयोग नहीं हो सकता। उपकरण द्रव्येंद्रिय यानी ये जो धार में रही हुई काटने की शक्ति, क्योंकि ये धार रहे मतलब लेकिन काटने की शक्ति नहीं होती है तो मतलब वह उसका भी कोई यूज नहीं होता, तो वह उपकरण द्रव्येंद्रिय है। लब्धि भावेंद्रिय यानी तलवार चलाने की कला, अभी तलवार भी है, उस तलवार में धार भी है और धार में काटने की शक्ति भी है, लेकिन यह तलवार चलाने की कला मालूम नहीं तो मतलब कुछ करता नहीं, मतलब तो इसके लिए यह लब्धि भावेंद्रिय है। और उपयोग भावेंद्रिय, और जब उसका यह कला का उपयोग होता है काटने के लिए, मतलब जब उपयोग होता है तो यह कला का उपयोग होता है, मतलब वह उपयोग भावेंद्रिय है। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रिय है उसको यह पांचों प्रकार से हमको समझना है। मतलब अभी हमारी जो स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रवणेन्द्रिय, मतलब ये पांच हमारी जो इंद्रिय है, मतलब ये सारी इंद्रिया का अलग अलग आकार होता है। मतलब स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, मतलब जैसे कि मतलब स्पर्शेंद्रिय यानी हमारी त्वचा चमड़ी, रसनेन्द्रिय यानी हमारी जीवा रसना जिसके द्वारा हम स्वाद जान सकते हैं, घ्राणेन्द्रिय यानी नासिका नाक आदि, चक्षु इंद्रिय यानी आंख नयन नेत्र लोचन आदि जो बोलते हैं, श्रोतेंद्रिय यानी कान कर्ण आदि। मतलब रसनेन्द्रिय का अभ्यंतर आकार, जो अंदर का आकार, हमको जो जीभ दिखती है वह बाहर की जीभ है, मतलब लेकिन अंदर का आकार जो है खुरपी जैसा है। ऐसे ही घ्राणेन्द्रिय का आकार कैसा है, मतलब उसका पड़गम यानी वाद्य जैसा होता है। चक्षु इंद्रिय का अभ्यंतर आकार कैसे होता है, आंख की कीकी के समान होता है। श्रोतेंद्रिय का अभ्यंतर आकार कैसा रहता है, कदम के फूल जैसा, ये कान है मतलब कदम के फूल जैसा आकार होता है अभ्यंतर अंदर की इंद्रिय का। स्पर्शेंद्रिय का मतलब जिस इंद्रिय के द्वारा स्पर्श विषय ज्ञान होता है उसमें स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। मतलब और यह अलग अलग होता है। मतलब तो यह इससे स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श के बारे में ज्ञान होता है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस के बारे में ज्ञान होता है, घ्राणेन्द्रिय के बारे में गंध विषय ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा वर्ण विषय ज्ञान होता है और श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शब्द विषय ज्ञान होता है। अभी यह जो पांचों इंद्रिय है उसके 23 विषय है, जैसे कि स्पर्शेंद्रिय की 8 विषय है, रसनेन्द्रिय की 5 विषय है, घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय है, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय है और श्रवणेन्द्रिय के 3 विषय। अभी थोड़ा इसको भी समझेंगे। स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय कौन से हैं, मतलब हमको जो स्पर्श होता है वह गुरु लघु यानी भारी और हल्का होता है, मृदु होता है या कर्कश होता है, ठंडा होता है या गर्म होता है, स्निग्ध होता है या रुक्ष होता है। तो इस तरह से 8 प्रकार के स्पर्शेंद्रिय के विषय है। फिर यह मतलब ये जो गुरु यानी हम समझ सकते कि लोहे जैसा मतलब भारी होता है, लघु यानी मतलब जो हमारा जो मतलब जो रुई के समान हल्का होता है,
मृदु यानी मखमल जैसा होता है, कर्कश यानी पत्थर जैसा होता है, ठंडा यानी पानी के जैसा होता है, पानी बर्फ आदि, और गर्म यानी अग्नि के समान गर्म होता है, स्निग्ध यानी घी के समान चिकना होता है, और रुक्ष यानी राख के जैसा होता है। अभी रसनेन्द्रिय के 5 विषय है, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर। तिक्त रस किसको कहते हैं कि नीम आदि के समान कड़वे रस को तिक्त रस कहते हैं। कटु रस किसको कहते हैं कि सौंठ आदि के समान तीखे स्वाद को कटु रस कहते हैं। कषाय रस किसे कहते हैं, त्रिफला चूर्ण जो हम लेते हैं, मतलब उसका जो समान जो स्वाद रहता है उसको कषाय रस कहते हैं। आम्ल रस यानी इमली के समान जो खट्टा होता है उसको आम्ल रस कहते हैं। मधुर यानी मिश्री के समान मीठा स्वाद, उसको मधुर रस। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध यानी मतलब हमको चंदन, गुलाब जैसे अच्छी अच्छी सुगंध पसंद आए, ऐसी सुगंध होती है, वह सुगंध होती है। और दुर्गंध यानी कीचड़, जैसे गटर के पास गुजरते हैं ऐसी मतलब जो गंध आती है, मतलब वह दुर्गंध होती है। चक्षु इंद्रिय के कृष्णल, नील, रक्त, पीत और श्वेत, ये 5 वर्ण है। मतलब तो ये 5 वर्ण मूल वर्ण है, मतलब बाकी के जो वर्ण है मतलब इसके मिक्सिंग के साथ होते हैं। तो इस तरह से मतलब अभी श्रोतेंद्रिय के विषय कहते हैं। श्रोतेंद्रिय के सचित शब्द, अचित शब्द और मिश्र शब्द। यानी सचित शब्द यानी जीव जब बोलता है, यानी मैं बोलता हूँ और आप सुनते हैं, वह जीव बोलता है। अचित शब्द यानी 2 मतलब वस्तु के टकराने से, 2 पत्थर के टकराने से जो आवाज आती है, मतलब वह अचित शब्द है। और दोनों का मिक्स होके, जैसे कि कोई ढोल बजाता हो, तो वह जीव और अजीव का दोनों का मतलब से निकला हुआ शब्द है। तो यह सचित बोले या मतलब मिश्र शब्द बोलो। तो इस तरह से इंद्रिय के आधार पे जीव, किसी के पास एक इंद्रिय होती है, सिर्फ स्पष्ट इंद्रिय होती है, सब लाइन से चलता है। स्पष्ट इंद्रिय, एक इंद्रिय वाले के पास खाली स्पष्ट इंद्रिय होती है, 2 इंद्रिय वाले के पास स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय होती है, 3 इंद्रिय के पास स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय होती है, 4 इंद्रिय चौरिंद्रिय जीव होते हैं, उसके पास स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु इंद्रिय होती है। और 5 इंद्रिय वाले जीव जो स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रवणेन्द्रिय, ये 5 प्रकार की इंद्रिय होती है। मतलब तो इस तरह से मतलब हम पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय में एक इंद्रिय होती है। बे इंद्रिय में मतलब जीवों में मतलब 2 इंद्रियां होती है, स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय। ऐसे त्रयेंद्रिय जीवों में 3 इंद्रियां होती है, चौरिंद्रिय जीवों में 4 इंद्रियां होती है, और गर्भज, तिर्यंच एवं गर्भज मनुष्य में 5 इंद्रियां होती है। मतलब समस्त देवों और नारकी जीवों में भी वो 5 इंद्रियां होती है। मतलब तो इस तरह से मतलब कई प्रकार से हमको मतलब सूक्ष्म जीवों में कितनी इंद्रियां होती है। सूक्ष्म जीवों में सिर्फ एक स्पर्श इंद्रिय होती है। बादर जीवों में 5 इंद्रियां पाई जाती है। समूर्चिम जीवों में 5 इंद्रियां होती है, पंचेंद्रिय भी होते हैं। मतलब गर्भज जीवों को 5 इंद्रियां होती है। तो इस तरह से मतलब कई प्रकार से हमें तीनों लोक में कितनी इंद्रियां होती है, तो वहां पे भी 5 इंद्रियां होती है। मतलब इस तरह से हम अभी मतलब एक एक स्पर्शेंद्रिय कितने दंडक में पाई जाती है। स्पर्शेंद्रिय समस्त 24 दंडक में पाई जाती है। रसनेन्द्रिय कितने दंडक में है, 5 स्थावर के अतिरिक्त 19 दंडक में रसनेन्द्रिय पाई जाती है। मतलब 5 स्थावर निकाल दो तो 19 दंडक। घ्राणेन्द्रिय 5 स्थावर और बेन्द्रिय के अतिरिक्त 18 दंडक में होती है। चक्षु इंद्रिय कितने दंडक में पाई जाती है, यानी 17 दंडक में। देव के 13, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच, नारकी और चौरेंद्रिय। श्रवणेन्द्रिय कितने दंडकों में पाई जाती है, तो 5 सावर और विकलेंद्रिय त्रिक को छोड़ के बाकी के दंडक में पाई जाती है। अब लास्ट में हमको यह समझना है कि जो इंद्रिया, यदि मतलब व्यक्ति हो, पंचेंद्रिय हो, मनुष्य यानी पंचेंद्रिय, अभी किसी को आंख नहीं होती है, किसी को कान नहीं होता है, तो वह बेइंद्रिय कहलाता है, तेन्द्रिय कहलाता है, चौरेंद्रिय कहलाता है, क्या कहलाता है। मतलब तो यहाँ कहते हैं मतलब जो इंद्रिया, जिसको जितनी इंद्रिया होती है वह उतने इंद्रिय वाला ही कहलाता है, मनुष्य होता है। चाहे आंख नहीं हो, आंख से नहीं दिखता हो, या कान से नहीं सुनाई देता हो, या उम्र के कारण ही होता हो, तो उस समय मतलब यह सारे जीव जो मूल उनकी इंद्रिया 5 इंद्रिय वही गिना जाता है। अब मतलब हमको एक एक इंद्रिय से मतलब किसी ने मतलब, क्योंकि यह इंद्रिया हमको डुबा भी सकती है
यह इंद्रिया हमको तार भी सकती है। दोनों काम यह इंद्रिया करती है। संसार में डूबना है तो मतलब हम यह इंद्रिय से भी डूब सकते हैं, संसार से तैरना है तो भी मतलब तैर सकते हैं। जैसे स्पर्शेंद्रिय के कारण कंडरिक मुनि मतलब नरक में गए, और यही स्पर्शेंद्रिय के कारण खंडक मुनि मोक्ष में गए। मतलब रसनेन्द्रिय के कारण से मंगू आचार्य दुखी हुए, और धन्ना अणगार जिसने वश में किया वह सुखी हुए। घ्राणेन्द्रिय में मतलब शैलक राजा से दुखी हुए, और सुबुद्धि प्रणाम सुखी हुए। चौरेन्द्रिय के मतलब इलाची कुमार दुखी हुए, और सुलिभद्र मुनि सुखी हुए। मतलब श्रवणेन्द्रिय की आसक्ति के कारण प्रसन्नचंद मुनि मतलब दुखी हुए, और मेतारज मुनि ने वश में किया। तो इस तरह से ये इंद्रिय द्वार के बारे में मतलब हमने जो ये 5 जो वर्ण है, मतलब यह हमें जो आंख से दिखाई देता है, बाकी सब वर्ण इसके मतलब कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होते हैं। इस तरह से श्रोतेंद्रिय के भी विषय है, मतलब 3। पहले तो सचित का शब्द, यानी जो जीव के द्वारा बोला गया शब्द वह सचित शब्द है। अचित शब्द यानी जो निर्जीव, 2 पत्थर टकराए और उसमें से जो शब्द पैदा होता है वह निर्जीव शब्द है। और सचित सचित यानी मिश्र, यह मतलब जीव अजीव के ऊपर बजाता हुआ, जैसे तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कोई भी पियानो वगैरह बजाते हैं, मतलब वह जो शब्द निकलता है सचित और अचित दोनों का मिक्स है। मतलब तो इस तरह से यह हमें मतलब यह शब्द सुनाई देता है। हमारी जो 5 इंद्रिया है, मतलब ये 5 इंद्रिया कि हर एक दंडक में जो जो पाई जाती है उसकी बात तो मतलब क्लास में हो चुकी है। मतलब थोड़ा मतलब एक यह स्पर्शेंद्रिय हमारी जो इंद्रिया है हमको मतलब डुबा भी सकती है, तार भी सकती है। यही इंद्रिया उसका सदुपयोग करे तो हमें तार सकती है, और यदि हम इसका दुरुपयोग करें तो डुबा सकती है। जैसे स्पर्शेंद्रिय की आसक्ति के कारण कंडरिक मुनि मतलब 7वीं नरक में गए। स्पर्शेंद्रिय के सिर्फ एक स्पर्शेंद्रिय की आसक्ति उसके वजह से मतलब कंडरिक मुनि 7वीं नरक में गए। और यही स्पर्शेंद्रिय खंडक मुनि को जब चमड़ी उतारी गई तब उसको अपने इंद्रिय को वश में किया, और उस समय वह केवल नाम पाके मोक्ष में गए। तो यहाँ मतलब दोनों एक्सट्रीम है, हमारी इंद्रिय दोनों चीज करा सकती है, नरक में जाने का भी काम करा सकती है, मोक्ष में ले जाने का भी काम करा सकती है। रसनेन्द्रिय की आसक्ति के कारण मंगू नामक आचार्य दुखी हुए, और यही रसनेन्द्रिय के त्याग से धन्ना अणगार ने परमात्मा महावीर के शब्द से कि धन्ना अणगार मेरे 14,000 अणगार में सर्वश्रेष्ठ अणगार है, तो ऐसा मतलब रसनेन्द्रिय का त्याग किया तो वह परमात्मा के श्रेष्ठ अणगार बने। ऐसे ही घ्राणेन्द्रिय की आसक्ति से शैलक नामक राजर्षि दुखी हुए। ऐसे घ्राणेन्द्रिय की सुबुद्धि नामक प्रधान जो था, मतलब जिसने मतलब गटर के पास गुजरते हुए भी मतलब ऐसे समभाव में रहे, मतलब और बाद में राजा वगैरह को वही पानी मतलब गटर का पानी शुद्ध करके पिलाया, और उसको इस तरह से मतलब अपनी घ्राणेन्द्रिय को वश किया। चक्षुर इंद्रिय का मतलब इलाची कुमार मतलब दुखी हुए अपने जीवन में, और यही चक्षुर इंद्रिय ने सुलिभद्र जो वेश्या के साथ उसके सामने कितना भी नृत्य किया, मतलब वह उन्होंने मतलब अपनी चक्षुर इंद्रिय को वश में किया था। इसके लिए भी संसार समुद्र से पार हुए। मतलब इस तरह से मतलब श्रोतेंद्रिय की आसक्ति के कारण प्रसन्न चंद्र मुनि दुखी हुए, मतलब और यही मतलब श्रोतेंद्रिय से मेतारज मुनि ने वश में किया, और इस तरह से मतलब वह मतलब इसको मतलब संसार को पार हो गया। तो इस तरह से मतलब हमारी जो भी इंद्रियां मिलती है वह भी कर्म के कारण मिलती है। द्रव्येंद्रिय का प्राप्ति का कारण है नाम कर्म, और भावेंद्रिय की प्राप्ति का कारण है ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्म का क्षय। तो इस तरह से मतलब हमारे जीवन में यह सारा मतलब जो इंद्रिय की बात, तो इस तरह से हर एक को इंद्रिया प्राप्त होती है अपने अपने हिसाब से। एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय ही सिर्फ प्राप्त होती है, बे इंद्रिय को 2 इंद्रिय प्राप्त होती है, त्रि इंद्रिय को 3 इंद्रिय, चौर इंद्रिय को 4 और पंच इंद्रिय को 5 इंद्रिय प्राप्त होती है। लेकिन यह इंद्रिय आज हम सबसे ज्यादा पुण्यशाली है कि हमें 5 इंद्रिया प्राप्त हुई है।
लेकिन ये पांच इंद्रिय का यदि दुरुपयोग करेंगे, जो हमें करना है वह नहीं करेंगे और नहीं करना है वह करेंगे, तो आगे के जन्म में हमारी ये इंद्रियां छीन ली जाएंगी। तो इस तरह से हमको यह समझ के मतलब यह दंडक सूत्र के द्वारा, दंडक प्रकरण के द्वारा हमको यही समझना है कि मतलब हमारी आत्मा जो आज पंचेंद्रिय पड़ा पाई है, मतलब तो वह हम कितने समय तक रह सकते हैं। सबसे पहले मतलब एक इंद्रिय पर्याय में जीव अनंत काल रहता है, अनंत काल एक इंद्रिय पर्याय, सिर्फ एक इंद्रिय पड़ा में अनंत काल होता है। ऐसे ही मतलब विकलेंद्रिय पर्याय में कितना काल होता है, संख्याता काल रहता है। लेकिन पंचेंद्रिय पड़ा में मतलब 1000 सागरोपम से अधिक समय, इतना ही समय हमारा पंचेंद्रिय पड़ा में बीतता है, उससे वापस हमको मतलब एक इंद्रिय या विकलेंद्रिय में जाना पड़ता है।